ये है दिल्ली दर्पण। स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मैं वो सारे काम करूंगा जिसकी हमारे पहलवानों को या अन्य जो खेल हैं उनको ज़रूरत है, उनको सुविधाएं चाहिए, मैं उनको सुविधाएं ला करके दूंगा। मकसद सिर्फ एक है, मेरे चुनाव क्षेत्र से कितना आगे बढ़ सकता है, हम उसको पूरी ताकत से उनके लेंगे। कुश्ती का गढ़ दिल्ली था, अब दिल्ली का गढ़ बिखरता हुआ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में अलग अलग अकेडमियों ने रूप ले लिया। अगर दिल्ली के अखाड़े पुनर्जीवित होंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली दोबारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 होगा। दिल्ली के जो हमारे यहाँ जो सुविधाओं का अभाव है उन अखाड़ों के अंदर, तो उनमें उस सुविधाओं को जो है पूर्ति हो, और उसकी पूर्ति होगी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जो है दिल्ली की कुश्ती जो है पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी और पूरे विश्व पर उसका जो है भारतीय झंडा लहराएगा। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल को हर वर्ग का साथ मिलता दिख रहा है। उन्होंने पहलवानों के साथ भी बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सोमवार को प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों और पहलवानों के साथ बैठक की और कहा कि यदि वो चांदनी चौक से सांसद निर्वाचित होते हैं तो चांदनी चौक के प्राचीन अखाड़े को फिर से पुनर्जीवित करेंगे। साथ ही खेल को बढ़ाने के लिए वो सारे काम करेंगे जिसकी खिलाड़ियों को जरूरत है। चांदनी चौक लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, बैठक करके निकल रहे हैं। अब इन्हें पहलवानों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। ये तस्वीरें हैं बैठक की। पहलवानों के साथ इन्होंने आज सिविल लाइंस में बैठक की और लगातार हर एक तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे महिला हो, युवाओं हो और व्यापारी हो। खुद व्यापारी नेता हैं और इस बार चांदनी चौक से मैदान में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहलवानों के साथ आज बैठक हुई, संस्थाओं के साथ, पहलवानों का भी समर्थन अब आपको मिलता दिख रहा है। दिल्ली रेसलिंग एसोसिएशन ने आज मुझे एक बड़ा समर्थन दिया है कि दिल्ली के सारे पहलवान मेरे समर्थन में हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुरु हनुमान का अखाड़ा है, गुरु चंदीराम का अखाड़ा है और जितनी भी पहलवानों की गतिविधियां हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती हैं। और मैंने भी ये कहा है कि स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मैं वो सारे काम करूंगा जिसकी हमारे पहलवानों को या अन्य जो खेल हैं उनको ज़रूरत है, उनको सुविधाएं चाहिए, मैं उनको सुविधाएं ला करके दूंगा। मकसद सिर्फ एक है कि देश में जो खेल का स्तर मेरे चुनाव क्षेत्र से कितना आगे बढ़ सकता है, हम उसमें पूरी ताकत से उनके रहेंगे और उन्होंने मुझे समर्थन दिया, उससे मैं उनका आभार मानता हूँ। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे अखाड़े बंद हो गए, कई पुराने अखाड़े, उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या योजना है? एक बार हम चुनाव के बाद हम बैठेंगे इनके साथ में, जिनको पुनर्जीवित करना है उनको पुनर्जीवित करेंगे, जिनमें कुछ और संचार करना है वो भी करेंगे, जिनको सुविधाएं देनी है उनको सुविधाएं भी देंगे। और मैंने आज यहाँ कहा कि हम एक बड़ा कार्यक्रम बहुत जल्दी एसोसिएशन से बात करके कुश्ती का करेंगे। जो दंगल, मिट्टी का जो दंगल है वो एक बड़ा दंगल हम लोग करेंगे ताकि मिट्टी के दंगल की आभा जो है वो दोबारा एक बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके। पहलवानों ने भी उन्हें समर्थन देते हुए कहा कि प्रवीण खंडेलवाल ने ये वादा किया है जैसे ही वो सांसद बनेंगे पुराने अखाड़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। पहलवानों ने मांग की कि अखाड़ा संचालक को मानदेय मिले ताकि फंड के अभाव में अखाड़े बदहाल न हो और लोग ट्रेनिंग स्कूल की तरफ न जाएं। मेरी एक प्लान ये है कि जितने भी पुराने अखाड़े, पुराने पहलवान हैं उनका एक, जैसे प्रहलाद पहलवान है और जिनके अखाड़े चलते हैं उनको पुनर्जीवित करना चाहिए। और ये आदमी क्या है कि इस देश की कुश्ती को नई दिशा दे सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को जैसे अखाड़ों में जीवित करेंगे, लेकिन इनका भी एक तय होना चाहिए कि भाई इनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना मिले, अखाड़ों को सुविधाएं मिलें तो देश की कुश्ती आगे बढ़ सकती है। कुश्ती का गढ़ दिल्ली था, अब दिल्ली का गढ़ बिखरता हुआ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में अलग अलग अकेडमियों ने रूप ले लिया। अगर दिल्ली के अखाड़े पुनर्जीवित होंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली
दोबारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 होगी। कि जैसे हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा कुश्ती है उसको जो है पुनर्जीवित करने के लिए, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे पहलवान हैं जा रहे हैं, तो बाकी दिल्ली के जो हमारे यहाँ जो सुविधाओं का अभाव है उन अखाड़ों के अंदर, तो उनमें उस सुविधाओं को जो है पूर्ति हो, और उसकी पूर्ति होगी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जो है दिल्ली की कुश्ती जो है पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी और पूरे विश्व पर उसका जो है भारतीय झंडा लहराएगा। कि पहलवानों को आगे बढ़ाने के लिए, कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए फंड की सुविधा ज़रूर मिलनी चाहिए, जिससे उनका खर्चा मनोबल बढ़े और वो और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहें। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे अखाड़े हैं जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पे हैं। यहाँ पर पहलवानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल का तूफानी दौरा जारी है। सुबह से शाम तक लगातार बैठ के और रोड शो के माध्यम से वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पहलवानों का समर्थन अब उन्हें मिला है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे अखाड़े हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। लिहाजा पहलवानों की बैठक में इन अखाड़ों को पुनर्जीवित करने का वादा तो प्रवीण खंडेलवाल ने कर दिया। अब देखने वाली बात होगी चुनाव के बाद जब जनता इन्हें अपना सांसद बनाकर संसद पहुंचाती है तो वो इन वादों पर कितना काम कर पाते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।